ये हमारे साथ इफ में आपको लाजमी कंडीशन लगानी होती है। एल्स इफ दूसरी कंडीशन, जब भी आपका प्रोग्राम चलेगा सबसे पहले वो इफ को देखेगा। अगर कंडीशन वहां मीट हो जाती है तो इफ की जो बॉडी है जो आपने ब्रैकेट में लिखी है उसको पढ़ेगा और बाहर आ जाएगा, आगे नहीं जाएगा। आगे अगर वो कंडीशन मिस हो जाती है, वो कंडीशन ट्रू नहीं होती, तो वो कहां जाएगा? एल्स इफ पर भी हमेशा हम कंडीशन लगाएंगे, दूसरी कंडीशन जो भी आपने लगानी। अगर वो कंडीशन ट्रू हो जाती है तो प्रोग्राम आपका बाहर आ जाएगा, आगे प्रोग्राम मतलब इफ की बॉडी से बाहर आ जाएगा। तीसरा एल्स इफ, तीसरी कंडीशन, और एल्स मतलब एल्स की कंडीशन हमेशा चलेगी। अगर ये इफ नहीं चला, अगर ये एल्स इफ नहीं चला, अगर ये एल्स इफ नहीं चला तो क्या चलेगा? हमेशा एल्स तो चलेगा ही चलेगा। एल्स में कंडीशन, ये याद रखना, नो कंडीशन हियर ऑलवेज इन एग्जीक्यूट। एल्स में कभी भी कंडीशन हम नहीं लगाते। एल्स में कभी भी कंडीशन हम एल्स में कभी भी कंडीशन हम कंडीशन कहां लगती है? इफ में और एल्स इफ में। जब भी आपने कोई काम करना होता है ना, बोलते हो अगर ये होगा तो ये ना हुआ तो ये है, ये ना हुआ तो ये है, ये ना हुआ तो ये करना ही करना है। आप यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन ले रहे होगे तो यू हैड मल्टीपल चॉइसेस, भाई पहले इसमें अप्लाई करते हैं, अगर ये नहीं होता तो ये यूनिवर्सिटी, अगर ये नहीं होता तो ये, फिर ये, जल्दी आ जाए। अच्छा ये हमारा इफ हो गया। अच्छा अब हमें छोटा सा प्रोग्राम देखें, ये बनाया हुआ है एज का, इफ के थ्रू ये प्रोग्राम बनाया हुआ छोटा सा। अब इसमें मैंने क्या करा हुआ है कि अगर एज छोटी हो 18 से, अगर एज छोटी हो 18 से क्या प्रिंट कर देगा? इफ में चला जाएगा, इसमें चला जाएगा। इस प्रोग्राम में क्या गलती है, जल्दी से बताएं, जल्दी देखो, 5 सेकेंड है। 5 4, जबरदस्त, क्लैप फॉर हिम। क्या नाम है आपका? उबैद। उबैद तुमने ली होगी फर्स्ट डे, क्लैपिंग कर दो, तुम्हारा क्लासमेट है। गुड। इसमें जो एज का वेरिएबल है वो मैंने डिक्लेयर, ये जो मैंने एज का वेरिएबल है कहीं लिखा है मैंने, तो प्रोग्राम तो पकड़ा जाएगा। वो ये रहा, ये छोटा सा प्रोग्राम बनाया है जिसमें मैंने कहा है अगर एज, एक वैल्यू, एज की वैल्यू क्या दी हुई मैंने यहाँ पर 26, एज छोटा है 18 से, ट्रू या फॉल्स? एज में क्या लिखा हुआ मैंने? 26। तो इस एज में, इस एज का क्या मतलब है? 26। 26 छोटा है 18 से, तो कहां चला जाएगा वो? एल्स में। और ये, और दूसरे पे एल्स इफ लगा हुआ है, क्या लगा हुआ यहाँ पे? फिर मैं कह रहा हूं एज, एज मतलब 26 बड़ा हो या बराबर हो 18 से, ट्रू या फॉल्स? और साथ में ये लगाया हुआ एम्परसेंड, दिस इज कॉल्ड एंड। ये भी हो और ये भी हो, भाई वो बड़ा या बराबर 18 से, लेकिन किससे छोटा होना चाहिए? तो इस पे आएगा। अब मुझे बताओ ये 26 है, 18 से बड़ा है, 60 से छोटा है, तो क्या प्रिंट कर देगा वो? और प्रोग्राम यहाँ क्या हो जाएगा आपका? खत्म हो जाएगा। ये दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। अगर मैं यहाँ कर दूं 25, क्या कर दूं 60 जगह, तो ये कंडीशन चलेगी? नहीं चलेगी। क्यों नहीं चलेगी? एज का मतलब क्या है? आप बोलो बेटा। 26 बड़ा हो या बराबर हो, और ये दिस इज कॉल्ड और। इस एज मतलब क्या है? 26 और छोटा हो 60 से तो चलेगी। अगर इस 60 को 25 कर दूं, चलेगी कंडीशन? नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। फिर कहां चला जाएगा वो? इसको क्विकली हम प्रोग्राम करते हैं। वीडियो स्टूडियो खोला मैंने, देखिए ये वीडियो स्टूडियो खोला मैंने, यहां मैं लिख देता हूं, यहां मैं एक कोड को ये लिखते थे यहाँ पे, ये मैंने पेस्ट कर दिया। इसमें क्या गलती की थी मैंने? इंटीजर टाइप का वेरिएबल बनाना होगा, INTAGE इज इक्वल टू, मैंने लिख दिया 40, कुछ भी लिख दिया, 40 लिख दिया। ठीक है, अब देखें मैंने ये साथ साथ मिलके बोलिए किस टाइप का वेरिएबल बनाया? नजर आ रहा कोड क्लियर है? जूमिंग की जरूरत तो नहीं है इसमें, जूमिंग का ऑप्शन आई बिलीव होगा ये रहा। ये देखें एज किस टाइप का वेरिएबल है? ये इंटीजर टाइप का वेरिएबल है। इसकी वैल्यू क्या है? इस एज की वैल्यू छोटी हो, इस एज का क्या मतलब है? सब मिलकर क्या मतलब है इसका? 40 कहां से आ रहा है? ये रहा 40 छोटा है 18 से, ट्रू या फॉल्स? ये कंडीशन चलेगी तो वो कहां चला जाएगा? एलसीएफ में चला जाएगा। कहां चला जाएगा वो? एलसीएफ में कह रहा हूं एज की वैल्यू क्या है, और बड़ी हो या बराबर हो 18 से, ट्रू या फॉल्स?
लेकिन साथ में 60 से छोटी भी हो, ये लिखा हुआ मैंने लेस देन 60, क्या लिखा हुआ मैंने, ये लिखा हुआ मैंने लेस देन, ये भी लिखा हुआ, ये दोनों कंडीशन ट्रू, एंड मतलब ये भी हो और ऐसा नहीं है कि ये हो या ये नो, दोनों ये भी हो और, तो किस में चला जाएगा वो, इसमें चला जाएगा। ठीक है, क्या प्रिंट कर देगा, दिस पर्सन शुड बी पार्टी एंड एंजॉय द लाइफ, जो भी टेक्स्ट लिखना है। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो कहां चला जाएगा वो, एल्स की कंडीशन चलनी ही चलनी है। अगर ऊपर ये सारी कंडीशन क्या हो जाती है, फॉल्स हो जाती है, क्या हो जाती है, क्या हो जाती है, आवाज ही नहीं आ रही, क्या हो जाती है। अच्छा प्ले करते हैं इसको, ये प्ले करेंगे और हमारे पास जो हमारा इस कोड का आंसर है वो आ जाएगा। जैसे आंसर आए, नजर आए तो आपकी क्लैपिंग बताएंगी कि आंसर आया या नहीं आया। देख लेना पहले, हो सकता है आया नहीं आंसर, ये आंसर है दिस पर्सन, दोबारा क्लैपिंग करते हैं, दानियाल ने इतनी मेहनत करी आप लोगों को। ये आंसर आ गया, दिस पर्सन शुड गो टू पार्टी एंड एंजॉय लाइफ। इस प्रोग्राम को हम बंद किया, आंसर आ रहा है ये लिखा हुआ। अब मैं इसको बंद करता हूं प्रोग्राम को, और अगर मैं इसको कर देता हूं, अब मैंने कर दिया इसको 40 कर दिया, 35 कर दिया। अब ये कंडीशन प्रिंट होगी, क्यों नहीं होगी, ऊपर क्या दी हुई वैल्यू मैंने, क्या वैल्यू दी हुई यहाँ पे, दोबारा चेक करते हैं, ये चला इफ, एल्स इफ में जाएगा, एल्स इफ ये कंडीशन क्यों नहीं चलेगी, क्यों नहीं चलेगी, हाँ ऊपर 40 दिया हुआ है और यहाँ क्या दे दिया मैंने, अब वो किसमें चला जाएगा, सब मिलकर किसमें जाएगा, आवाज नहीं है, किसमें जाएगा। अब हम इसको सेव करके F5 शॉर्टकट की, या प्ले का बटन ऊपर आ रहा है F5 कर, आ गया इसमें, दिस पर्सन शुड स्टे एट होम एंड टेक, ये मेरे लिए, इट्स नॉट फॉर यू, आपके लिए ऊपर वाला। क्लियर है बात, क्लियर है ये। तो इस तरह हम एंड लगा सकते हैं, और भी होता है एंड और, अगर मैं यहां लिख देता हूं ये, तो दिस इज कॉल्ड और, ये हो या ये हो, दोनों में से एक भी ट्रू होगा वो आगे चला जाएगा। तो ये हमारा इफ, आगे वापस स्लाइड पे आते हैं, आगे चलते हैं। अब हम ले रहे हैं, नेक्स्ट प्रोग्राम है हमारा, एक हम ले रहे हैं इनपुट। अभी तक हमने जो भी काम करा है वो फिक्स लेंथ से करा है, किससे काम करा हम लोगों ने, फिक्स लेंथ से करा है। इसमें हम लेंगे इनपुट, क्या लेंगे हम लोग, और इनपुट लेके हम काम चलाएंगे। गेटिंग माय पॉइंट, इसमें हम क्या लेंगे, क्योंकि अभी तक हमने फिक्स, अभी तक हमने यूजर से इनपुट नहीं लिया। इसका मेन मकसद है हम क्या लेंगे, यूजर से इनपुट लेंगे, और इनपुट लेने के बाद इसमें जैसे ही प्रोग्राम चलेगा वो आपसे पूछेगा यूजर नेम, क्या पूछेगा आपसे, यूजर नेम के बाद आप जो भी यूजर नेम दोगे वो किस वेरिएबल में जाएगा, किस नेम में जाएगा, यूजर किस नेम में जाएगा। ये नाराज है, इसके लिए क्लैपिंग करो, ये नाराज है, क्यों नाराज है, किस में जाएगा वो, और यूजर नेम में जो भी आएगा फिर उसको वो क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा। तो हम क्या, हम यूजर से क्या ले रहे हैं, हम लोग इनपुट ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं हम लोग, मिलके बोले क्या ले रहे हैं हम लोग, आमिर खान साहब क्या ले रहे हैं हम लोग, शाबाश, क्या ले रहे हैं हम लोग, इनपुट। अब देख लेते जल्दी से हम इसको भी, प्रोग्राम जब भी इनपुट लेना हो तो ये हमारे पास तरीका है। इस प्रोग्राम को जल्दी से कॉपी कर लेता हूं, ठीक है जी, कॉपी कर लिया मैंने इस कोड को, कंट्रोल सी। ये स्लाइड्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपको वीडियो में एक चीज क्लियर नहीं हो रही तो नो नीड टू बी वरीड, इस वीडियो जब अपलोड होगी इसके डिस्क्रिप्शन में ये स्लाइड मौजूद होगी, वहां से आप इसको डाउनलोड कर लें। ये लिमिटेड टाइम जोन के लिए होती है, हफ्ते 10 दिन के लिए, ताहयात नहीं होती है। वापस विजुअल स्टूडियो में, और यहां पे मैं लिख देता हूं कोड प्रिंट कर दिया, टांगिया कोड, ये रहा। क्या पूछेगा आपसे वो, यूजर नेम पूछेगा, ये मैं हटा देता हूं कोड, मैंने लिखा था कम से कम। वो क्या पूछेगा आपसे, यूजर नेम पूछेगा। देखो जब भी यूजर नेम पूछा, रीड लाइन मतलब वो रुक जाएगा, किसमें चला जाएगा वो, इस वेरिएबल में चला जाएगा। मैंने स्ट्रिंग नाम का वेरिएबल क्यों लिया, नेम ले रहे हैं, नेम किस में लेते हैं हम लोग, स्ट्रिंग में लेते हैं, और जो भी इनपुट होगा वो कंसोल डॉट राइट लाइन के साथ प्रिंट हो जाए। ये क्यों लिखा है मैंने डबल कोट्स के अंदर, ये डबल, क्योंकि ये मैसेज आएगा। कंट्रोल सेव, शॉर्टकट की है इसकी F5,
देखो यूजर नेम पूछा, रुका हुआ ना, ये देखें, अगर गौर से देखें तो ये ब्लिंक कर रहा है, ये ब्लिंक कर रहा है, ये आपसे क्या पूछ रहा है, यूजर। मैं यहाँ पे किसका नाम, किसका नाम दे दूं, बैठे, बहुत ही जज्बाती इंसान, बहुत जज्बाती इंसान। क्या नाम है तुम्हारा? अख्तर? अभी अख्तर बोला, हसन, हसन, हसन लिख दिया मैंने, क्या लिख दिया, हसन लिख के मैंने एंटर करा, ये देखें प्रिंट हो गया, यूजर नेम इज, ये प्रिंट हो गया हसन। क्लियर? ये हसन इज वेरी, हसन क्या है, बहुत चालाक है, ये बता रहा मैं, बहुत चालाक है ये, डोंट टेक हिम लाइटली। दोबारा मैं प्ले करता हूं, अब मैं लिखूंगा हसन, क्या लिखूंगा, हसन, हसन चालाक है, क्या लिख दिया मैंने, हसन, हसन चालाक है, सही है गलत है, और ये एंटर कर दिया, मैसेज आ गया हसन चालाक है। दिस इज, जब भी मैं आपसे कहूं इनपुट लेके प्रोग्राम करें तो दिस इज द वे। बात समझ में आ रही है बोलो, बात समझ में आ रही है बोलो, इज देयर एनी इशू? आपकी क्लैपिंग बताइए, इशू है या नहीं है? असेंबली में थोड़ी बैठे, डाइस बजाने शुरू कर दी। ठीक है जी, ये हो गया हमारा काम। वापस आते हैं आगे नेक्स्ट पे। देखो मैंने इसको वेरिएबल में लिया हुआ, यूजर नेम। अच्छा जी, आगे चलते हैं हम लोग। ये आपका, आपने एक प्रोग्राम बनाना है, दिस इज द एक्सरसाइज, जस्ट नोट इट डाउन। एक प्रोग्राम ये बनाना है कि क्या लेना है, इनपुट लेना है, CNAC नंबर। क्या लेना है आप लोगों ने? जैसे मैंने अभी नाम पूछा, वो आपसे क्या पूछेगा, CNAC नंबर पूछेगा, और चेक करेगा अगर उसकी लेंथ छोटी है 14 से तो क्या प्रिंट कर देगा, मैसेज नॉट कंप्लीट। क्या लिखा हुआ आ जाएगा, क्या लिखा हुआ आ जाएगा, मैसेज नॉट कंप्लीट। और अगर उसकी लेंथ बड़ी है 14 से, क्या लिखा हुआ आ जाएगा, एक्स्ट्रा नंबर, आपने ज्यादा नंबर डाल दिया। सिंपल सा प्रोग्राम बनाना है जिसमें यूजर से इनपुट लेंगे, क्या पूछेंगे उसका, और CNAC नंबर जो वो देगा उसकी लेंथ चेक करेंगे। अगर लेंथ छोटी होगी 14 से तो इफ वाला मैसेज, और लेंथ बड़ी होगी 14 से तो दूसरा मैसेज। बात समझ में आ गई आपको? दिस इज द असाइनमेंट, यू नीड टू सबमिट इट। आगे चलते हैं, कोई कंफ्यूजन? पिक्चर ले लो, स्लाइड मिल जाएगी आपको। आपको ये स्लाइड, अगेन आई एम टेलिंग यू, कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में स्लाइड आपको मिल जाएगी। बताते हैं बाय नेक्स्ट संडे, नेक्स्ट संडे से पहले पहले बताते, आप मेल कर दें। अब हम स्टडी करने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक, दिस इज कॉल्ड स्विच। स्विच और इफ दोनों एक ही काम करते हैं, बट देयर इज अ डिफरेंस। मैं प्रेफर करता हूं आप स्विच यूज कर लें, स्विच में आपको ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी और फास्टर होता है। देखो स्विच और इफ में फर्क ये है कि इफ के बाद हमेशा वो किस पे जाएगा, एल्स इफ पे। किस पे जाएगा, फिर किस पे जाएगा वो, जब तक वो एक एक करके पढ़ेगा। जबकि स्विच फॉरन रिलेवेंट कंडीशन पे फेंकेगा, अगर नहीं है तो वो डिफॉल्ट पे चला जाएगा। देखते हैं हम। अब नाउ वी आर स्टडिंग द स्विच। हम क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, स्विच। स्विच के बारे में कौन बताएगा? ये हसन, वो या हाँ करेगा, फौरन क्या कर देगा ये? अच्छा जी, स्विच का काम क्या है? देखिए स्विचिंग एकदम मिसाल तौर पे मैं पूछता हूं आसिम नाम किसका है, तुम्हारा नाम आसिम है, तुम्हारा नाम आसिम है, तुम्हारा नाम आसिम, ऐसे से पूछो एक एक करके। दिस इज कॉल्ड इफ एल्स इफ। लेकिन अगर मुझे मालूम है कौन आसिम है, ही इज आसिम, और डायरेक्ट में गया, दिस इज कॉल्ड स्विच। एक जनरल एग्जांपल दे रहा हूं, बात समझ आ रही है आपको? एक शेल्फ में बहुत सारी चीजें रखी हुई है, आप इफ लगाओगे एक एक करके दिखता है, इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें है, वो आपका इफ और एल्स इफ चलेगा। जबकि स्विच क्या करेगा, डायरेक्ट उस पॉइंट पर पहुंच जाए। बात समझ आ गई मेरी? मेरी बात समझ में आ रही तो बोलो। दिस इज कॉल्ड स्विच। ये देखिए हम स्विच का, ये स्विच का सिंटैक्स होता है कि सबसे पहले जब भी आप स्विच लगाते हैं तो यहां पर वेरिएबल देना होगा। जैसे इफ में कंडीशन लगाते हैं, यहां पर एक्सप्रेशन आएंगे आप, और वही बॉडी, ये ब्रेसेस ऑन है, केस 1, केस 2, केस 1 के साथ ब्रेक। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है वो क्या हो जाएगा, ब्रेक बाहर आ जाएगा, वरना दूसरी कंडीशन पे जाएगा, वरना वो डिफॉल्ट, मतलब जैसे उसमें एल्स होता है, इसमें क्या होता है, डिफॉल्ट। उसमें एल्स पे जाना ही जाना है ना, अगर कोई कंडीशन मीट नहीं हुई तो एल्स पे जाएगा,
इसमें कोई कंडीशन मीट ना हो, इसमें कोई कंडीशन मीट ना हुई तो कहा जाएगा वो, कहा जाएगा वो डिफॉल्ट। हाँ सेंटर, हाँ देखते हैं ना, ये जो जादू, इसी के तो पैसे हैं, फीस जमा कराई है ना, इसी चीज के पैसे हैं। हाँ हाँ डिफॉल्ट रिजर्व यार, ये लड़का बड़ा तेज, इसके लिए क्लैपिंग करो, ये लड़का लगता है कुछ करेगा उस्ताद, ये कुछ करेगा, ये कह रहे बॉटम से फर्स्ट आएगा। नाउ टेक हिम एज अ चैलेंज, बताओ उसको कि फर्स्ट होगा चाहे बॉटम से हो या टॉप पे हो। आगे चलते हैं हम लोग, होगी शेरो शायरी। इस कोड ये हमारा पास जो है ना, दिस इज द सिंटैक्स, इसको हम कॉपी कर लेते हैं। तो कमिट मतलब वो कोड नहीं चलेगा, कमिट करने की शॉर्टकट की है कंट्रोल के सी। अगर डिसेबल करना है कोड तो ये रहा तरीका, ठीक है, यहां प्रिंट कर दो। अब देखें ये मैंने कोड लिखा हुआ था, और से देखें सबसे पहले कैरेक्टर किस टाइप का लिया हुआ मैंने, 4 टाइप का। किस टाइप का लिया हुआ मैंने, 4 टाइप का लिया हुआ। दोबारा दिखा देता हूं, किस टाइप का कैरेक्टर लिया हुआ मैंने, 4 में कितनी वैल्यू आती है, कितनी वैल्यू आती है, एक से ज्यादा नहीं आएंगे, स्ट्रिंग में आती है। वो किस में आती है, स्ट्रिंग में। तो ये आपसे क्या पूछेगा, जैसे ही प्रोग्राम चलेगा ये बोलेगा इंटर एनी लेटर, कोई भी लेटर एंटर करते हैं, जैसे ए बी सी डी ई जो भी, फिर उस लेटर को उसने किस में कन्वर्ट किया, लोअर में। लोअर मतलब छोटे में। अब आप बड़े में लेटर दो, छोटे में दो, डजंट मैटर, वो ऑटोमेटिकली किस में कन्वर्ट कर देगा, छोटे में कन्वर्ट कर देगा। और वो चेक करेगा भी ये बॉडी में, अगर वो आपने ए दिया है तो क्या प्रिंट कर देगा, वॉवेल, ये लिखा बाहर है, और ब्रेक यहां से बाहर आ जाएगा। अगर आपने ई दिया है तो वो भी क्या है, वॉवेल है। आई दिया है तो क्या है वो, ओ दिया है तो क्या है वो, यू दिया तो क्या है, और डिफॉल्ट में क्या चला जाएगा, नॉट वॉवेल। ये देखें इसकी बॉडी होती है स्विच की, ब्रैकेट ऑन होगा, ये ब्रैकेट ऑफ, और ये स्विच में लेटर। हमेशा याद रखना जब भी ये स्विच लिखोगे तो इसके अंदर वो चीज दो जिसपे कंडीशन एग्जीक्यूट हो, जिसे हम एक्सप्रेशन कहते हैं। मेरी बात समझ में आ रही तो बोलो। अब हम इसको प्ले करते हैं, प्रोग्राम चला, क्या बोल रहा है, इंटर नहीं लेटर, मैंने दे दिया आई, क्या जवाब आएगा, क्या जवाब आएगा, वॉवेल। आपको बात समझ में आ रही है, आपका नाम क्या है आपका, फिर आपको समझ में आ रही बात मेरी, शाबाश। मैं दे देता हूं आई और मैंने क्या कर दिया, इंटर, क्या आ गया जवाब, इफरा कहां लिखा हुआ है आंसर, ये लिखा हुआ है, दिस इज कॉल्ड वॉवेल। गेटिंग माय पॉइंट। दोबारा चलाते हैं इस प्रोग्राम को, आप बताना हमारे जो सी आर है। मैं दे देता हूं जेड, क्या जवाब आएगा, नॉट वॉवेल, ठीक है ना। अब इसको जल्दी से डिबग भी करके देख लेते हैं, देखें फर्क देखें। डिबग करने का तरीका वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। क्या करेंगे, ये जो यही लाइन आ रही है यहाँ पर, जब मेरा कर्सर आ रहा है 41 के बाद, यहाँ पर मैंने ये स्विच पे ये मैंने रेड पॉइंट स्पॉट लगा दिया, ये जो रेड स्पॉट लगा है यहाँ लगा दिया डिबग के लिए। अब प्रोग्राम यहाँ पे आके रुक जाएगा। मैंने प्ले करा, प्ले करने के बाद मैंने लगाया यहाँ पर, बताएं अफरा क्या लिखूं यहाँ पे, कोई भी ऐसा वर्ड लेटर जो वॉवेल ना हो। हाँ एच लिख दिया, ठीक है, एच लिखा मैंने और इंटर किया, तो देखें वो पीछे पीछे इसके आगे रुक गया। देखिए इसमें क्या आया लेटर में, ये देखें क्या आया हुआ है, एच, ये आया हुआ एच। और मैंने F10 करा, F10 से एक स्टेप आगे जाएगा, ये देखो डायरेक्ट कहां गया वो, डिफॉल्ट पे। उसने कोई कंडीशन चेक नहीं की, ये कंडीशन ट्रू है या नहीं है, ये कंडीशन ट्रू है या नो, वो डायरेक्ट कहां चला गया, रेलेवेंट कंडीशन में जाके उसने प्रिंट कर दिया। और ब्रेक से कहां आ गया, ये ब्रेक लाजमी लगाना होता है वरना वो पगला जाएगा, ठीक है ना। तो अब मैं प्रिंट कर देंगे, नहीं सब पे लगा हुआ, देखो सब पे लगा ब्रेक, ताकि कंडीशन ट्रू वहीं बाहर। बस ये स्विच का तरीका क्लियर है बात। और ये हमारे पास जो है ये हमने स्विच भी कर लिया। नाउ वी आर आफ्टर व्हाइल लूप। हमने लूप्स पढ़े थे, व्हाइल भी, लेकिन दोनों में फर्क है। व्हाइल क्या करेगा, सबसे पहले एक्सप्रेशन चेक करेगा, अगर वो कंडीशन ट्रू होगी तो आगे जाएगा वरना बाहर। फॉर और व्हाइल में फर्क है, व्हाइल कंडीशनल लूप है, चीज ट्रू होगी तो आगे जाएगा वरना आगे
मैं आपसे बोलता हूं कि अभी इनपुट का प्रोग्राम बना है ना, देयर इज अनदर प्रोग्राम, नोट इट डाउन। आपने एक इनपुट लेना है, अगर वो ये प्रोग्राम ले लेना स्लाइड से, लिंक में मिल जाएगा। प्रोग्राम ये है कि आपने एक लेटर लेना है, अगर तो वो लेटर वॉवेल है तो 100 टाइम्स वो लेटर लिखा हुआ आ जाए। अगेन अलाउ मी टू रिपीट इट टू यू कि आपने एक इनपुट लेना है लेटर में, जैसे भी लिया था ये प्रोग्राम मिल जाएगा। अगर वो लेटर किसमें है तो वो लेटर कितने में प्रिंट हो जाएगा, और अगर वॉवेल में नहीं है तो प्रिंट बाहर आ जाएगा। तो ये कंडीशनल लूप है, देख रहे हो ना, अगर चीज ट्रू हो तो प्रिंट हो, वरना हम फॉर से भी कर सकते हैं लेकिन उसमें इफ लगाना पड़ेगा, इसमें वाइल से डायरेक्ट हो जाएगा। देखते हैं हम लोग, यह बात समझ में आ रही है? गुड। ये देखें लूप की छोटी सी मैंने डिस्क्रिप्शन लिख दी है वाइल लूप के बारे में कि क्या होता है। वाइल लूप टू repeatedly execute a block of code as long as the specified condition becomes true। जब तक कंडीशन ट्रू नहीं होगी it keeps working। ये वाइल की लूप की बॉडी है कि एक वेरिएबल लिया मैंने इंटीजर टाइप का, मैंने कहा अगर इसका नाम क्या दिया मैंने, इफ्रा, आमना क्या नाम दिया इसका, आसिम, हसन क्या नाम दिया इसका, बहुत चालाक है। जैसे ही उन्होंने आई बोला उसने क्या बोल दिया, आई छोटा हो किससे हो, 10 से, तो किस पे प्रिंट कर दे, ये प्रिंट कर दे, वरना वो क्या करेगा, नहीं करेगा। अब सबसे पहले तुमसे पूछूंगा, और जैसे मैं इसके फोकस करता हूं फौरन लिखने लग जाएगा जैसे मैं बिजी हूं। नहीं सामने आएगा, नहीं आएगा, सामने आगे उसको लेके भागना पड़ जाएगा। ये कोड मैं कॉपी कर लेता हूं, विजुअल स्टूडियो में चला जाता हूं, और ये पुराना कोड है। ठीक है, ये स्विच वाली चीज मैं हटा रहा हूं। ये सारा कोड आपको स्लाइड में मिल जाएगा, ये वीडियो आपको इस डिस्क्रिप्शन के लिंक में मिल जाएगी। नो नीड टू आस्क इट्स सेंड द वीडियो अपलोड होगी, यू गेट द मैसेज, गो ओवर देयर एंड रिव्यू द वीडियो एंड डाउनलोड द स्लाइड्स। ये मैंने कोड पेस्ट कर दिया। देखिए मैंने एक वेरिएबल लिया इंटीजर टाइप का, और अगर वो छोटी होगी वैल्यू 0 से तो ये आई क्या कर देगा, वो प्रिंट कर देगा। सिंपल क्या कर देगा, आई को आई प्लस प्लस। इसमें तरीकाकार ये है, देखिए हर एक लूप की बॉडी डिफरेंट है। फॉर की लूप में वहीं वेरिएबल बनाते थे, वहीं लिखते थे छोटा हो या बड़ा हो, वहीं क्या लिखते थे प्लस प्लस, बट दिस इज अबाउट काम दोनों का एक ही है। सॉरी क्या कर दो आप, पहले वो इंक्रीमेंट कर देगा फिर वो आएगा, इसमें प्रिंट करने के बाद इंक्रीमेंट आएगा। फर्क ये है कि वो प्रिंट करेगा फिर इंक्रीमेंट में आएगा, तो आपको एक प्रिंट मिल जाएगा, और अगर आप वहां इंक्रीमेंट कर दोगे आपका एक प्रिंट कम हो जाएगा। कर लो, आपको करते हैं आहिस्ता आहिस्ता। इस किस्म के जो एक्सपेरिमेंट है आपको दी लैब इसलिए जाती है कि आप इस किस्म के एक्सपेरिमेंट करें एंड टू गेन द नॉलेज। गेटिंग पॉइंट। मैं यहाँ पे डिबग पॉइंट लगा देता हूँ, वाइल पे देखें ये रहा, पहले चला देता हूँ, सिंपल प्ले करा जी। सॉरी ये देखें 10 आ गया, 9 तक आ गया, काउंटिंग आ गई, देखें ये आ गई काउंटिंग। क्या कह रहे हैं, डी मतलब प्रोग्राम को रोक रोक के चेक करना। प्रोग्राम डीबगिंग मतलब एक प्रोग्राम मैंने प्ले किया, फट से चल गया, कुछ गड़बड़ी है या नहीं है, आई डोंट नो अबाउट दैट। वो मुझे कैसे प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहा है आई डोंट, मतलब वो तो ड्राई रन होता है। लेकिन मैं चाह रहा हूं कि एक एक लाइन को रोक के देखूं जो मैं सोच रहा हूं वैसा हो रहा है या नहीं हो रहा, होता नहीं, तो वन बाय वन रोक के। अभी प्रोग्राम मैंने प्ले करा, फट से प्ले हो गया आसन। अब देखें इसको बंद करा, अब मैंने यहाँ डिबग पॉइंट लगा दिया, ये रहा, ये रेड स्पॉट, दिस इज कॉल्ड ये, ठीक है। अब मैं प्ले करता हूं, क्या कह रहे हैं, हाँ येलो लाइन जैसी आए तो उसका मतलब है यहाँ पे डिबग स्टॉप हो गया प्रोग्राम, ये प्ले मोड में, ये देखें वो रहा ये रेड स्पॉट, दिस इज कॉल्ड, ये जो रेड स्पॉट है ये प्ले मोड में बता रहा है। येलो मतलब वो यहाँ के रुका हुआ है, कह रहा है भाई बताओ करना है क्या है, क्या हुक्म है मेरे आका, मुझे काम बताओ करना है क्या है। आप लोग छोटे होंगे, ड्रामा था आने के बाद, जब मैं छोटा था तो वी वर वेरी ईगर टू वॉच दैट ड्रामा, आई वॉज वेरी इंटरेस्टेड। अब तो आप देखोगे आपको हंसी आएगी, सर ये ड्रामा देखते थे जब भी ऐसे। मैं क्या लिख देता हूं, आई की वैल्यू क्या है, ये
ये देखो यहाँ पे, ये देखो, ये देखो कंडीशन चेक कर रहा है कि आई क्या है, वो छोटा हो 10 से, आई की वैल्यू क्या है, ये 0। ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है? जी इफ्रा, ट्रू है फॉल्स है? हाँ भाई बॉयज आप बताओ, बॉयज ट्रू है। मैंने आ गया इसको आगे गया, जो बॉडी में आया नहीं आया, ये इसने प्रिंट कर दिया। ये मैं कर्सर लेके जा रहा हूँ, बता भी रहा, वैल्यू भी दिखाएगा, ये रहा 0 है, आ रहा ना ये। फिर क्या करेगा, आई प्लस प्लस, आई में एक वैल्यू ऐड कर देगा, दोबारा गया 2, ये प्रिंट करे तो चल रहा है ना बार बार। हमने ये देखो, मैं डीबग F10 कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ मैं, F10 मतलब एक एक लाइन पे जा रहा हूँ। ये देखो पूरा प्रोग्राम आपको जाते हुए नजर आ रहा है, ये देख रहे हैं आप, येलो लाइन बता रहा है। F10 से मैं कीबोर्ड से F10 प्रेस कर रहा हूँ। अब क्या वैल्यू होगी आई की, 7। ये कैसे मालूम पड़ रहा है, ये देखो आई में लेके आऊँ कर्सर, क्या वैल्यू होगी आई की, 8। जब आप आई पे कर्सर लेके जाओगे तो वैल्यू नजर आएगी। अब क्या वैल्यू होगी आई की, 9। अब मुझे बताओ आई की वैल्यू क्या है, 10 है। क्या वैल्यू आई की, ये 10 छोटा सा लिखा हुआ आ रहा है, ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, 10 छोटा है 10 से। कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है? तो वो इस बॉडी में अब मैंने किया F10 और वो क्या हो गया, बाहर आ गया, खलास। दोबारा प्ले हो, समझ गए बात को? हाँ, तो ये हमारा वाइल का लूप है जो हमने इधर देखा था। अरे बात समझ में आ रही तो बोलो। इनपुट लेना हमने सीखा ना अभी हम क्या लेंगे मोइज, क्या लेंगे, आपका नाम क्या है, इनपुट नाम क्या नाम है आपका, कमर हम क्या लेंगे, इनपुट क्या लेंगे, तो आप दोनों भाई हैं क्या, ओके। हम इनपुट लेंगे और इनपुट में कंडीशन लगा के उसको क्या करेंगे उसको, जोर से बोलो, इतने जानदार हो कैसे बोलो, फ्रेंड कराएंगे, क्या कराएंगे, ये ऐसे ही बोलता है। इसका पक्का दोस्त कौन है इनका, फास्ट फ्रेंड कौन है इनका, ऐसे ही बोलता है, फिर ठीक है, इसकी तरह तो नहीं है ना। ये हमारा प्रोग्राम है, एक इनपुट लेगा, इनपुट में जो भी वैल्यू आएगी चेक करेगा, छोटी है इसमें आपका अपना नुकसान है, मेरा एक पैसे का नुकसान भी नहीं है। अगेन आई एम टेलिंग, मेरे लिए बहुत आसान है, कीप डूइंग। चेक करेगा कि आई की वैल्यू छोटी हो एन से, तो ये प्रिंट करेगा, वरना क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। ये हम वाइल की लूप से इंटीजर में क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि इनपुट स्ट्रिंग में लेता है। जब हम यूजर से इनपुट लेते हैं वो किस में लेता है, तो उसको हम किस में कन्वर्ट कर दिया हमने, इंटीजर में। कन्वर्ट डॉट टू इंट, 32 बाइट कम कर दिया, इंटीजर में कन्वर्ट करें, फिर चेक करें। अगर आप इंटीजर में कन्वर्ट नहीं करोगे तो ये कंडीशन आपकी, क्योंकि वो स्ट्रिंग में आएगा। हाँ कहाँ पे, क्या लिखा था वहां पे, int डॉट पास, हाँ वो भी पार्सिंग कर सकता है, ये भी पार्सिंग है। दिस इज कॉल्ड कन्वर्जन, पार्सिंग ही है कि एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल में कन्वर्ट करा। तो ये हमारा वाइल का लूप है। स्ट्रिंग के लिए कन्वर्ट कर लो, देखो यूजर कुछ भी दे देगा, वो स्ट्रिंग में रिटर्न कर रहा है, उसको कन्वर्ट करेंगे। यूजर ने लिखा 1 2 3 4, अब आप तो कह रहे हो 1 2 3 4 नंबर है, लेकिन ये किस में ले रहा है उसको, स्ट्रिंग में। उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, इंटीजर में। अगर कैलकुलेशन करानी है, कैलकुलेशन किस में होती है हमारी, मैं कहता हूं इंटीजर में 5 + 5 क्या जवाब आएगा, मैं कहता हूं इंटीजर में 5 × 5 क्या जवाब आएगा, मैं कहता हूं इंटीजर में 5 ÷ 5 क्या जवाब आएगा। अब मैं कहता हूं स्ट्रिंग में 5 + 5 55, स्ट्रिंग अपेंड करता है कैलकुलेट, उसको कैलकुलेट कराने की क्या करना पड़ेगा, हमें कन्वर्ट। तो दिस इज द एक्सरसाइज फॉर यू गाइज, आपने इसे एक्सरसाइज को करना है। क्लियर है मेरी बात। तो ये आज हमने क्या स्टडी करा, इफ एल्सिफ एल्स प्लस एक इनपुट लेना सीखा है, कैसे यूजर से इनपुट लेकर प्रिंट कराएंगे, साथ साथ यूजर से इनपुट लेके हमने चेक करा है कि वो लेंथ छोटी हो या बड़ी हो। तो ये पूरा हमने लेक्चर को सम अप करा है, जिसमें हमने इफ को सीखा है, जिसमें हमने यूजर से इनपुट लेना सीखा है, और जिसमें हमने यूजर से वाइल लूप को लेना सीखा है। वाइल लूप और फॉर लूप का डिफरेंस भी देखा है। तो ये पूरी स्लाइड हमारा लेक्चर जो है वो अप हो जाएगा। क्लियर है मेरी बात।
ये एक्सरसाइज है, इसको आप लोग जल्दी से करें एंड गिव इट टू मी।